हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज पार्ट 2 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि इंस्योक बाहर घूम रही होती है और मौज मस्ती कर रही होती है कि तभी देहू का कॉल आता है और वो कहता है आज पापा का बर्थडे है और पापा चाहते हैं कि आज पूरी फैमिली एक साथ डिनर करे, इसलिए अच्छे से रेडी होकर होटल पहुँच जाना। पर इंस्योक उसकी बात नहीं सुनती और गेम खेलने में बिजी हो जाती है। तो देहू कांग को कॉल करता है और उसे ऑर्डर देता है कि इंस्योक जहाँ पर भी है उसे वो होटल लेकर आए। आगे इंस्योक मूवी देख रही होती है और एंजॉय कर रही होती है कि तभी वो मूवी बीच में ही बंद हो जाती है और कांग पर्दे के सामने खड़ा हो जाता है। तो सारे लोग वहाँ पर पैनिक करने लगते हैं और कांग को हटाने की कोशिश करते हैं, पर कांग नहीं हटता और कहता है मैं यहाँ पर एक इंसान को ढूंढने के लिए आया हूँ, मैं उस इंसान को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। आगे कांग हर जगह इंस्योक को ढूंढता है तो उसे इंस्योक मिल जाती है। तो कांग इंस्योक को जाने को कहता है पर इंस्योक उसके साथ जाने से मना कर देती है कि तभी वहाँ पर थिएटर के 2 बॉडीगार्ड आ जाते हैं कांग से लड़ने के लिए। तो कांग उन्हें धूल चटा देता है। तो इंस्योक ये सब देखकर पूरी तरह डर जाती है और कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, उसका हाथ छोड़ो, और इंस्योक कांग के साथ चली जाती है। आगे इंस्योक कांग को कहती है तुम्हारी वजह से मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ा, मैं तुम्हें इस जॉब से बाहर निकाल दूंगी। पर कांग उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता। तो इंस्योक को और गुस्सा आता है और वो कांग से बात करने की भी कोशिश करती है, पर कांग उसकी बातों का जवाब नहीं देता, खाली उसकी बातें सुनता है। आगे कांग इंस्योक को कार में बैठने को कहता है तो इंस्योक कहती है मैं अपना कार लाई हूँ, मैं खुद ड्राइव करके जाऊंगी, तुम अपने कार से जाओ। आगे वो दोनों अपने अपने कार से जाने लगते हैं। इंस्योक यहाँ पर भी अपनी बचकानी हरकतों से बाज नहीं आती और कांग से पीछा छुड़वाने के लिए कार को बहुत ही स्पीड चलाती है और उससे दूर भागने की कोशिश करती है। पर कांग कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं होता जिससे इतनी आसानी से वो भाग जाए। तो कांग भी कार बहुत ही स्पीड चलाता है और इंस्योक की गाड़ी के सामने रोक देता है, जिस चक्कर में इंस्योक का एक्सीडेंट हो जाता है। आगे कांग इंस्योक को हॉस्पिटल लेकर जाता है कि तभी वहाँ पर देहू आ जाता है। तो कांग कहता है मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं मैडम का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाया, अगर आप मुझे निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। तो देहू कहता है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, लेकिन आइंदा से ऐसे एक्सीडेंट नहीं होने चाहिए, मैं नहीं चाहता कि मैडम को कोई भी खरोच आए। तो कांग कहता है ठीक है सर, और कांग वहाँ से चला जाता है। आगे देहू इंस्योक से मिलने के लिए जाता है और उसके उठने तक का वेट करता है। दूसरी तरफ हांदा और बंटी मिलकर कोई और ही खिचड़ी पका रहे होते हैं, क्योंकि हांदा को कांग के लिए बहुत ही बुरा लग रहा होता है कि वो हॉस्पिटल का बिल और अपना खर्चा कैसे उठा रहा होगा। हॉस्पिटल का बिल तो लाखों में आ रहा होगा, जिस वजह से हांदा को कांग की फिक्र हो रही होती है। इसलिए वो लोग एक प्लान बनाते हैं इंस्योक से पैसे ऐंठने का, और वो लोग इंस्योक की फोटो को इंस्योक के घर भेज देते हैं, वो भी मिनगू के नाम पर, और उन लोगों को धमकी देते हैं कि अगर उन लोगों ने उसे 5 मिलियन नहीं दिए तो वो लोग ये फोटो पब्लिश कर देंगे और इंस्योक की इमेज को मिट्टी में मिला देंगे। तो जा क्यों ये सब देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था, वो लड़का जितना सीधा दिखता है वो उतना सीधा नहीं है, देखा उसने अपना रंग दिखा ही दिया कि वो किस टाइप का लड़का। अगर उसने इस फोटो को पब्लिश कर दिया तो हमारी इंस्योक की लाइफ तो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी, हमें इस प्रॉब्लम से निपटना होगा। दूसरी तरफ इंस्योक को होश आता है तो वो देहू को उठाने की कोशिश करती है, पर देहू नहीं उठता, जिस चक्कर में वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब आ जाते हैं। तो देहू कहता है तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। तो इंस्योक कहती है मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। तो देहू कहता है आज जिस तरह तुम मुझ पर गिरी हो, उस दिन मैं भी तुम पर इसी तरह गिरा था, लेकिन तुमने मुझे कितना कुछ सुनाया था, अब तुम्हें पता चला कि मेरी कोई गलती नहीं थी। तो इंस्योक कहती है ठीक है तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो तुमने मेरे साथ किया उसमें तुम्हारी ही गलती थी, तुमने मेरे प्यार का मजाक बनाया, तुम ये जानते हुए कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, तुमने मुझसे जबरदस्ती रिश्ता जोड़ा, तुम सिर्फ लोगों को यूज करना जानते हो, तुम्हें तो प्यार का मतलब भी नहीं पता। तो देहू कहता है मैं प्यार का मतलब जानता हूँ और मैं भी किसी से प्यार करता हूँ, इसलिए ये मत कहो कि मुझे प्यार का मतलब नहीं पता। तो इंस्योक कहती है तुम अगर 7 जन्म भी ले लो ना तो भी तुम प्यार को नहीं समझ पाओगे, और इंस्योक ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो देहू को बहुत ही बुरा लगता है। आगे इंस्योक घर जाती है तो उसकी माँ उसे पूरी स्टोरी बताती है। तो इंस्योक को इस बात पर बिलीव नहीं होता कि मिनगू ऐसा कोई काम भी कर सकता है, क्योंकि मिनगू इस टाइप का लड़का नहीं है कि वो पैसों के लिए उसकी कीमत लगाए, पर उसे इस बात पर फिर भी बिलीव नहीं होता और वो कहती है मैं खुद ही 5 मिलियन लेकर जाऊंगी और कोई भी मेरे साथ नहीं जाएगा। आगे इंस्योक बेचारी अपना टूटा हुआ दिल लेकर घर के बाहर निकलती है तो कांग घर के बाहर ही होता है। तो इंस्योक कहती है तुम फिर आ गए, क्या तुम्हें काम से बाहर निकाला नहीं गया? तो कांग कहता है मुझे नहीं निकाला गया, वैसे आपको कहीं जाना है तो आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो इंस्योक उसकी कार में नहीं बैठती और पैदल ही जाने लगती है। तो कांग भी गाड़ी में बैठकर उसके पीछे पीछे जाता है। आगे इंस्योक उन लोगों से मिलने के लिए जाती है और उन्हें
पैसे देती है। तो इंस्योक को बिलीव नहीं होता कि मिनगू इतना बदल गया है और वो पैसे के लिए उसकी फीलिंग्स को बेच रहा है। और बंटी भी इंस्योक के सामने मिनगू की बहुत बुराई करता है। तो बेचारी इंस्योक ये सब सुनकर तो पूरी तरह टूट जाती है और उन लोगों को कहती है, अगर तुम लोगों के पास और भी फोटोग्राफ्स हैं तो मुझे जरूर देना, तुम्हें एक फोटोग्राफ्स की मैं 1 मिलियन दूंगी। तो हांदा ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो दोनों ये सारा कारनामा करके वहाँ से बाहर आ जाते हैं। तो हांदा बंटी को कहती है, मुझे उसे देखकर नहीं लग रहा कि उसने मिनगू को चीट किया होगा, लेकिन तुमने बहुत ही बुरा किया। उसके सामने मिनगू की बुराई क्यों की और कांग बनकर उसके सामने क्यों आए? अगर कांग को हमारे इस हरकत के बारे में पता चल गया तो कांग हम पर बहुत ही गुस्सा करेगा। तो बंटी कहता है, फिर कांग को मत बताना, अगर कांग को इस बारे में पता चल गया तो हम दोनों की वाट लग जाएगी। और वैसे भी हम लोग इस पैसे का कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं, हम लोग तो मिनगू के इलाज में ही ये पैसे देंगे ना, इसलिए ज्यादा टेंशन मत लो। और वो लोग ये सारा कारनामा करके वहाँ से चले जाते हैं और कांग को इस बारे में कुछ भी खबर नहीं होती। आगे इंस्योक ढेर सारी चीनी वाली चाय पीकर बाहर आती है तो कांग फिर से उसे गाड़ी में बैठने को कहता है, पर इंस्योक नहीं बैठती और चलने लगती है कि तभी वो रास्ते में फिर से गिर जाती है। तो कांग फिर से उसे गाड़ी में बैठने को कहता है तो इंस्योक कहती है, मैंने तुम्हें इतना बुरा भला कहा, क्या तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आता? अगर तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा है तो प्लीज मुझे मारो या मैं तुम्हें मारूं। चलो ऐसा काम करते हैं, पहले मैं तुम्हें मारती हूँ फिर तुम मुझे मारना, ठीक है? तो कांग उसे किसी भी बातों का जवाब नहीं देता और उसे गाड़ी में बैठा देता है। तो इंस्योक को भी गुस्सा आ जाता है और वो कांग को खूब मारती है जब तक उसकी एनर्जी खत्म नहीं हो जाती, पर कांग उसके किसी भी बातों का जवाब नहीं देता। तो इंस्योक कहती है, अब तो मुझ में हिम्मत भी नहीं बची कि मैं तुम्हें मार सकूं, और बेचारी चुपचाप होकर बैठ जाती है। कि तभी कांग को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसके भाई की सांस रुक गई है और उसकी हालत बहुत ही खराब है। तो कांग जैसे ये सुनता है उसके तो पूरी तरह होश ही उड़ जाते हैं और वो सीधा गाड़ी घुमाकर हॉस्पिटल जाता है और अपने भाई को देखने के लिए जाता है। तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसके भाई की हालत बहुत ही खराब है और वो कब ऊपर चला जाएगा कुछ भी कह नहीं सकते, इसलिए वो खुद को इन सब के लिए प्रिपेयर कर ले। तो कांग ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और बेचारा सैड होकर वहाँ से जाने लगता है। कि तभी उसकी नजर इंस्योक पर पड़ती है तो कांग अपना सारा गुस्सा इंस्योक पर निकालता है और उसे जबरदस्ती हॉस्पिटल लेकर जाता है घसीटते हुए। तो इंस्योक उससे पूछती रहती है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है और उसे रुकने को भी कहती है, पर कांग नहीं रुकता और उसे सीधा मिनगू के रूम के बाहर जाकर छोड़ देता है। तो इंस्योक रोने लगती है। कि तभी वहाँ पर एक नर्स आ जाती है और कहती है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, सारे पेशेंट सो रहे हैं। तो कांग ये सुनकर वहाँ से चला जाता है। तो इंस्योक खूब रोती है भुकार भुकार और अपने दिल की भड़ास निकालती है। आगे इंस्योक अपना रोना धोना कंप्लीट करके बाहर आती है और कहती है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैंने तुम्हें मारा इसलिए तुमने मेरे साथ ऐसा किया है ना? तो कांग कोई जवाब नहीं देता। तो इंस्योक कहती है, थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से मैं रो पाई, आज मैं खूब रोना चाहती थी और तुम्हारी वजह से मैं खूब रोई और अपना दिल हल्का कर लिया, थैंक यू सो मच। और इंस्योक ये कहकर कार में बैठ जाती है और कांग उसे लेकर घर चला जाता है। अगले दिन देहू इंस्योक के लिए कपड़े खरीद रहा होता है तो वो कांग को मिलने के लिए बुलाता है और कहता है, तुम्हारा काम बहुत ही अच्छा है और मैं तुम्हारे काम से बहुत ही खुश हूँ। तो कांग कहता है, थैंक यू सो मच सर। तो देहू कहता है, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो कांग कहता है, हाँ मेरी एक गर्लफ्रेंड है। तो देहू कहता है, तुम यहाँ से कोई एक ड्रेस चूज कर लो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। तो कांग कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है सर। तो देहू कहता है, क्यों? अगर तुम्हारा बॉस खुशी से तुम्हें कोई गिफ्ट दे रहा हो तो तुम्हें ले लेना चाहिए। तो कांग कहता है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अपने पैसों से गिफ्ट खरीदना चाहता हूँ, ना कि आपके पैसे से बॉस। तो देहू को ये बात बहुत ही अच्छी लगती है और कहता है, तुम बहुत ही अच्छे लवर हो। आगे इंस्योक शूटिंग कर रही होती है तो कांग अपने ही मगन में पूरी तरह मगन रहता है। वो अपने भाई से फोन पर बात कर रहा होता है और उसे वहाँ का नजारा बता रहा होता है। और कांग ये सब इसलिए कर रहा होता है ताकि वो खुद को बिलीव करवा सके कि उसका भाई उसे छोड़कर नहीं गया है और ना ही वो कभी उसे छोड़कर जाएगा। इधर इंस्योक शूटिंग कर रही होती है कि तभी उसके सामने सी फूड आ जाता है। तो इंस्योक जैसे ही सी फूड को देखती है तो वो पैनिक करने लगती है और उसे दौरे पड़ने लगते हैं। तो उसकी सेक्रेटरी कहती है, प्लीज यहाँ से सी फूड हटाओ, मैडम को दौरे पड़ रहे हैं और कोई डॉक्टर को बुलाओ। आगे इंस्योक को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। तो देहू भी इंस्योक से मिलने के लिए आता है और उसकी सेक्रेटरी से पूछता है कि आखिरकार ये सब कैसे हो गया। तो उसकी सेक्रेटरी देहू को बताती है, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि इंस्योक की माँ की मौत इसी सी फूड की वजह से हुई थी? वेल, इंस्योक की माँ की स्टोरी ये होती है कि जिस दिन इंस्योक का बर्थडे होता है उस दिन उसकी माँ उसके लिए सी फूड पकड़ने के लिए समुद्र में गई थी कि तभी वहाँ पर कुछ फोर्स आ गई और उन्होंने इंस्योक की माँ को स्पाई समझकर उन पर गोली चला दी, जिस वजह से इंस्योक की माँ की वहीं पर मौत हो गई। और ये सब इंस्योक के सामने हुआ था, जिस वजह से उसे बहुत बड़ा सदमा लग गया और वो जब भी सी फूड देखती है तो
वो उसे इसी तरह के दौरे पड़ने लगते हैं और उसकी हिचकियाँ खत्म ही नहीं होती। आगे वो लोग इंस्योक से मिलने के लिए रूम में जाते हैं, पर इंस्योक रूम में नहीं होती, तो वो लोग पूरी तरह परेशान हो जाते हैं। तो देहू उसकी सेक्रेटरी से पूछता है आखिरकार इंस्योक कहाँ जा सकती है, तो वो कहती है वो ऐसे टाइम पर भूसान गई होगी और उसी बीच पर, क्योंकि जब भी उसे मॉम की याद आती है तो वो उसी बीच पर जाती है। आगे वो लोग बीच के लिए निकल जाते हैं। इधर इंस्योक उसी बीच पर होती है और अपनी मॉम को याद कर रही होती है, तो कांग भी उसके पीछे पीछे होता है और वो उसे अकेला नहीं छोड़ता। आगे इंस्योक अपनी मॉम को याद करके जा रही होती है, पर उसकी हिचकी खत्म नहीं होती, तो कांग इंस्योक को जबरदस्ती किस कर लेता है। तो इंस्योक ये सब देखकर तो पूरी तरह दंग ही रह जाती है कि तभी वहाँ पर देहू और वो सेक्रेटरी भी आ जाती है। तो कांग उसे छोड़ देता है। तो देहू कहता है तुमने बहुत ही अच्छा ख्याल रखा। तो कांग कहता है सर आप कार से आए हैं या टैक्सी से? तो देहू कहता है मैं टैक्सी से आया हूँ। तो कांग कहता है फिर मैं आपका कार में इंतजार करता हूँ। आगे वो लोग कार में बैठते हैं, तो इंस्योक सिर्फ कांग को ही देखती रहती है। तो उसकी सेक्रेटरी कहती है तुम्हारी हिचकी बंद हो गई, ये तो बड़ा चमत्कार ही हो गया। हमने कितने डॉक्टर को दिखाया था, पर उनके पास भी तुम्हारी हिचकी का कोई इलाज नहीं था, और तुम्हारी हिचकी तो 3 दिन बाद जाती थी ना, तो आज इतनी जल्दी कैसे चली गई? इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो गया? तो इंस्योक उन लोगों को क्या बताती कि उसकी हिचकी कांग की एक किस की वजह से गई है। अगली सुबह फिर से इंस्योक काम पर आती है, तो उसका पूरा ध्यान उसी किस पर होता है और बेचारी हर जगह कांग को ढूंढती है। तो उसकी सेक्रेटरी बताती है कि वो किसी काम से बाहर गया है। इधर कांग गांव वापस आता और कहता है हांदा को क्या हुआ, आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? तो वो लोग बताते हैं हांदा ने जो अपने प्लास्टिक सर्जरी के लिए पैसे जमा किए थे वो एक बंदा लेकर भाग गया है, और हांदा को इसी बात का बहुत बड़ा सदमा लग गया है। वो ना ही खा रही है और ना ही पी रही है और सिर्फ जाने की जिद कर रही है। तो कांग हांदा के पास जाता है और उसे समझाने बुझाने की कोशिश करता है। तो हांदा कहती है तुम्हें भी शर्म आती होगी ना मेरे इस स्कार की वजह से, इसलिए मैं जा रही हूँ ताकि तुम्हें मेरी वजह से शर्मिंदा फील करना ना पड़े। तो कांग कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम इस स्कार के साथ भी बहुत सुंदर हो, इसलिए ऐसी बातें करना बंद करो। और कांग हांदा का मूड ठीक करने के लिए उसे घुमाने के लिए लेकर जाता है। तो वो लोग बाहर जाकर खूब मस्ती करते हैं। तो यहाँ पर कांग को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड सिन की याद आती है, क्योंकि जब वो हांदा से नहीं मिला था तब वो सिन के साथ बहुत ही हंसी खुशी रहता था, लेकिन जब से वो हांदा से मिला था और उसकी वजह से हांदा को इतनी बड़ी चोट लगी थी, उस दिन से उसने अपनी लाइफ की सारी खुशियाँ छोड़ दी थी और वो सिर्फ हांदा के लिए ही जी रहा था। आगे वो दोनों साथ में खूब मस्ती करते हैं। तो हांदा कांग को किस करने की कोशिश करती है, पर वो रुक जाती है। तो कांग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे किस करने ही वाला होता है, पर वो अपने आप को रोक लेता है क्योंकि वो उसे किस कर ही नहीं पाता और हांदा के सामने ये बहाना बनाने लगता है कि अभी वो गंदा है, इसलिए वो उसे किस कभी और करेगा। तो हांदा ये सब देखकर बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ इंस्योक रेस्टोरेंट जाकर खूब ड्रिंक करती है, और जब देहू को इस बारे में पता चलता है तो देहू उस पूरे रेस्टोरेंट को बुक कर लेता है और इंस्योक के पास जाता है और कहता है तुम दिन में ड्रिंक क्यों कर रही हो, तुम्हारे लिए ड्रिंक अच्छी बात नहीं है, ड्रिंक करना बंद कर दो। तो इंस्योक कहती है तुम्हें ड्रिंक करना नहीं आता तो इसलिए तुम दूसरों को भी ड्रिंक करने नहीं दोगे। और इंस्योक देहू के सामने मिनगू की बातें करने लगती है। तो देहू को बहुत ही बुरा लगता है और कहता है तुम्हारा मिनगू बहुत ड्रिंक करता था ना, तो लो मैं तुम्हारे सामने ड्रिंक करके दिखाता हूँ। आगे वो दोनों साथ में मिलकर खूब ड्रिंक करते हैं। तो इंस्योक नशे में पूरी तरह टुल हो जाती है, पर देहू पर ज्यादा नशा नहीं चढ़ता। इधर कांग को ऑफिस से कॉल आ जाता है, तो कांग हांदा को अपने दोस्त के भरोसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तो कांग के जाने के बाद हांदा उठ जाती है। तो उसका दोस्त कहता है तुम सोई हुई नहीं थी? तो हांदा कहती है मुझे बहुत ही इनसिक्योर फील हो रहा है, मुझे लगता है कि कांग के दिल में कोई और है। तो उसका दोस्त कहता है तुम कैसी बात कर रही हो, कांग तुम्हारे अलावा तो किसी औरत को देखता भी नहीं, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? तो हांदा कहती है पता नहीं क्यों मुझे इनसिक्योर फील हो रहा है और मुझे अंदर से फील आ रहा है कि कांग पहले जैसा कांग नहीं रहा, वो बदल गया है। आगे कांग उन दोनों को लेने के लिए जाता है, तो इंस्योक की हालत अच्छी नहीं होती और देहू के इरादे भी ठीक नहीं लग रहे होते हैं इंस्योक को लेकर। आगे देहू इंस्योक को कार में बैठाता है और कांग को ऑर्डर देता है कि वो उसे होटल लेकर जाए। आगे वो लोग होटल पहुंचते हैं, तो इंस्योक को थोड़ा होश आ जाता है और वो कहती है मुझे घर जाना है, पर देहू उसे घर जाने नहीं देता और अपने साथ उसे होटल रूम में लेकर जाता है और उसके साथ रंग रलियां मनाने की कोशिश करता है। और देहू इंस्योक के नशे में होने का फायदा उठाता है